सृजन का प्रतीक प्रकाश, ऊर्जा और सुहावनापन होता है, जबकि विनाश का प्रतीक अंधकार माना गया। तो हम आधी रात को, जब गहरी अंधकार है, ऐसे में कैसे हम अपने नए वर्ष के शुरुआत का, नए वर्ष के सृजन का दिन मना लें, जबकि हम एक एक दिन का सृजन प्रकाश और ऊर्जा से करते हैं। तो ऐसे समय में जब प्रकाश और ऊर्जा निम्न स्तर पे हो, कैसे हम उसे अपने नव वर्ष के रूप में मान सकते हैं। प्रतिदिन की शुरुआत ऊर्जा, सूर्य की लालिमा और प्रकाश के साथ होता है, और वर्ष इन दिन के गुथे हुए मालाओं का परिणाम होता है। शायद इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कहा था, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। जब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान मनाया जाएगा। अर्थात हम विदेशियों की नकल करते करते रात को ही एक चीज की शुरुआत मान लिए, जबकि अंधकार तो विनाश का प्रतीक होता है। मैं ब्रिज आपका स्वागत करता हूं, और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति में जो नव वर्ष इस शनिवार अर्थात 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, इससे जुड़े कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर ये भी कि अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इतना दिन पहले हम क्यों बात कर रहे हैं नव वर्ष के ऊपर, संभवतः जो यूट्यूबर्स है या जो वीडियो बनाने की परंपरा है वो उस दिन या उसके एक दिन पहले शुरू होगी, हम इतना दिन पहले क्यों शुरू कर रहे हैं, मैं आपको इन सारी बातों के बारे में बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी शुरुआत को लेकर। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत इसी दिन से की थी, अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से की थी। पौराणिक कथाओं को माने तो आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए भी इस दिन से वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने आज ही के दिन सूर्य, पृथ्वी और इनके बीच की दूरी गणना, दिन और रात का होना, उसके समय, इन काल गणना के आधार पर आज ही के दिन पंचांग की रचना की थी। आज ही के दिन का अर्थ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। हमारे यहाँ भी हमारा जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, लेकिन चैत्र का शुरुआत होली के ठीक बाद अर्थात कृष्ण पक्ष में होता है, जिसमें धीरे धीरे हम अंधकार की ओर बढ़ रहे होते हैं। परंतु भारतीय संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गम्य के सिद्धांत पे कार्य करती है। ऐसे में भारतीय संस्कृति ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेगी कि अंधकार के साथ किसी एक चीज का शुरुआत हो, वो तो प्रकाश की ओर बढ़ती है। इसीलिए हम चैत्र प्रारंभ होने के 15 दिन तक भी, जब तक कृष्ण पक्ष होता है, हम इंतजार करते हैं, और इसके 15 दिन बाद जब एक नया पक्ष शुरू होता है, जिस दिन से चंद्रमा अपने प्रकाश को बढ़ाने लगता है, जिस दिन से प्रकाश की अवधि पृथ्वी पे बढ़ने लगती है, उस दिन से हम अपना नव वर्ष मनाते हैं। इस नव वर्ष पे फ्रेंड्स कुछ चीज है जो हम सभी लोग देखते हैं, सोचते हैं, और मैं आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये इतना पुण्य महीना है कि इसी के ही 9वीं तिथि को श्री राम का जन्म होता है। अभी भारतीय संस्कृति में ये 9 का बहुत बड़ा महत्व रहा। और मैं एक और बात आपको बता दूं, ये हमारा जो नव वर्ष है ये शक्ति के आगमन के साथ होता है। दुर्गा का आगमन भी चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा को होता है, ये चैत्र नवरात्र के लिए। अर्थात अगर कुछ नया शुरुआत करना हो तो इसके लिए जो चीज चाहिए, प्रकाश का बढ़ना, दिन का लंबा होना, वसंत ऋतु, फसलों का उमंग आना, शक्ति का आगमन, ये सब कुछ विश्व के एक परंपरा में देखने को मिलता है, वो है हमारा अपना भारतीय परंपरा। और यही परंपरा ये दर्शाता है कि प्रारंभ कैसा होना चाहिए, किसी चीज का शुरुआत कैसा होना चाहिए। अंधकार में शुरुआत तो हम स्वीकार कर ही नहीं सकते, अंधकार में दिन की शुरुआत नहीं हम कर सकते, तो जब रात को, गहरी रात को 12 बज रहे हो, उस समय हम अपने वर्ष का शुरुआत कैसे कर लें। अब ये जो नवमी को विशिष्ट रूप से हम मानते हैं, राम का जन्म 9वीं तिथि को, कृष्ण का जन्म अष्टमी रात, यानी लगभग आप समझ सकते हैं अष्टमी नवमी। दुर्गा 9वें दिन सिद्ध होती है, सिद्धिदात्री रूप में रहती है। इस 9 अंक के साथ भारतीय संस्कृति का बहुत गाढ़ा संबंध रहा। इवन हमारे यहाँ जो निर्माण होता है वो भी 9 अंक के साथ ही होता है। 9 माह तक गर्भ में हम रहते हैं। तो ये 9 का इतना गहरा संबंध क्यों है? पहले रामनवमी अर्थात
चैत्र में नवमी के दिन राम के आगमन से लेते हैं। राम शास्त्र में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित है। अगर इनका प्रतिबिंब लिया जाए तो इनको प्रकाश के रूप में प्रतिबिंबित किया जाता है। तो फिर प्रकाश के आने के लिए 9 दिन तक वेट क्यों करना पड़ता है? दशहरा से हम उठाते हैं, प्रथम शैलपुत्री, यहां से शुरू होकर के नवम सिद्धिदात्री तक हम लोग जाते हैं। अर्थात किसी भी चीज, किसी भी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए 9 सीढ़ियों से गुजरना होता है। हमारे जन्म में भी 9 महीने तक 9 अलग अलग कालखंड से हम गुजरते हैं, 9 अलग अलग प्रोसेस से हम गुजरते हैं। अर्थात राम बनने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जन्म रामनवमी के दिन ही होगा, अर्थात 9 स्टेजेस हमको पार करने होंगे। फिर कैसे? दशरथ और कौशल्या के मिलन से। दशरथ मीन्स हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, इन दोनों के मिलन से, और फिर इनका कुशलता पूर्वक मिलन करना। कौशल्या मीन्स कुशलता पूर्वक मिलन करना। तब अगर मैंने ये 9 दिन तक किया तो जो परिणाम निकलेगा वो राम होगा। अब पिछले एकाध 2 दिन से मैं, एकाध 2 दिन गलत है, एकाध सप्ताह से मैं एक विषय पे अपने सोच को रखा था। मैं देख रहा था कि शुरू से राम, कृष्ण, पांडव, वहां से लेकर के वर्तमान मोदी काल तक जितने भी विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, उनके अंदर एक कॉमन गुण पाई गई, उनका अज्ञातवास की ओर जाना, उनका अपने सुख को त्यागना, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना और अलग रह के, समाज से अलग थलग रह के खुद को इस हिसाब से प्रिपेयर करना कि वो उस लड़ाई को जीतने में सक्षम हो जाते हैं। राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए। कृष्ण का तो पूरा जीवन अजीब सा रहा। कंस के बाद तो वो एक तरह से अज्ञातवास में रहे। पांडव 14 महीने 13 महीने अज्ञातवास में रहे। नरेंद्र मोदी कुछ समय के लिए गायब थे। इस तरह से मैंने मुगल के भी कई सम्राट को देखा। जैसे अकबर का जन्म किसी हिंदू के यहाँ होता है, अज्ञातवास में है। ये जो अज्ञातवास वाला सिलसिला है, ये श्री राम से शुरू होकर के नरेंद्र मोदी तक आया, और ये जितने भी विशिष्ट व्यक्तित्व थे वो इस पीढ़ी से जरूर गुजरे। संभवतः ये जो अज्ञातवास का क्रम है, यही शायद वो 9 दिन का कालखंड है, यही शायद वो 9 दिन का 9 स्टेजेस है, जिसमें हम लोग एक एक करके उस अज्ञातवास में चीजों को प्राप्त करते हैं। और जो शैलपुत्री और शैलपुत्री से शुरू करके सिद्धिदात्री तक का जो सफर है, वो हम अपने आने वाले इस नवरात्र के वीडियो में शेयर करेंगे, नवरात्र के पहले वाले दिन। अब एक बात जो आपके मन में आ रहा होगा कि इतना पहले क्यों वीडियो बनाना? यूट्यूबर्स लोग तो जनरली एक दिन पहले बनाएंगे। इतना पहले वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो लोग भी इसे सुन रहे हैं, इस नववर्ष के आगमन के पहले हम तैयार हो जाए। ये सोमवार से लेके शुक्रवार तक का जो समय हमें मिला है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इस 5 दिन हम अपने उन कमियों को, अर्थात हम अपने ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, इनसे अगर दोष हो रहा है, 5 कर्म इंद्रिया है, अगर इनसे दोष हो रहा है तो इनके ऊपर काम करिए। और आने वाला ये जो 2079 2079 जो हमारा विक्रम संवत शुरू हो रहा है, अर्थात हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है, उसमें हम कुछ नया प्रारंभ करें। और मैं उस दिन जो वीडियो लेकर के आऊंगा 9 वर्ष का, उसमें इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे इस 9 वर्ष में नई आशा, नए उमंग और नए चीजों को प्राप्ति के लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बेहद अच्छी लगेगी। अगर आपने पूरा देखा है, डेफिनेटली आप इसे पसंद करेंगे। लेट मी नो कमेंट्स के जरिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।